तो दोस्तों, आज का मिशन था भाई की शादी की शॉपिंग। मैं बड़े उत्साह के साथ रेडी होकर घर से निकली, लेकिन जल्दी-जल्दी में मैं गलत बस में जाकर बैठ गई। जब पता चला तो सही बस में शिफ्ट हुई। ऊपर से धूप इतनी तेज थी कि लग रहा था सूरज देवता खुद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। खैर, बस स्टैंड पहुंचते ही भाई मुझे लेने आ गया और हम निकल पड़े शॉपिंग की रणभूमि की ओर। लेकिन दुकान पहुंचकर पता चला कि अभी तक किसी ने कुछ फाइनल ही नहीं किया है। सब लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मतलब आज की चीफ फैशन एडवाइजर तो मैं ही थी। फिर क्या था, साड़ियों का ऐसा अटैक शुरू हुआ, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, और मैं सोच रही थी आखिर पसंद करूं तो कौन सी करूं। मेरी आंखें और दिमाग दोनों हैंग हो गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं कैमरे में अपने आप को देखने लगी। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद साड़ी फाइनल हुई और पापा ने पेमेंट कर दी। तब तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे पूरे दिन चलने के बाद मोबाइल की बैटरी 1% पर आ जाए। फिर हम शॉपिंग का बैग लेके निकल पड़ते हैं और सभी जो झोला है उसको रख देते हैं गाड़ी में। उसके बाद क्या था, हम दूसरे दुकान में जाते हैं जहाँ मेरे भाई के कपड़े देखे जाते हैं। उस और अब बारी थी मेरे कपड़ा देखने की। और सच बताऊं तो मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि आज तो एकदम बढ़िया सा लहंगा या ड्रेस मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दीदी के लिए अपने कपड़े दिखाने को कहा, उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े निकालना शुरू कर दिया कि मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं, किसी छोटे बच्चे के लिए देख रही हैं। मैं बार बार बोल रही थी कि दीदी थोड़ा ट्रेंडी, थोड़ा शादी वाला दिखाइए, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा कपड़ा सामने आ जाता जिसे देखकर मैं और कंफ्यूज हो जाती। फिर मैंने कहा, दीदी एक बार लहंगा दिखा दीजिए, लेकिन पता नहीं लहंगा उस दुकान में था या नहीं, फिर मुझसे छुपाया जा रहा था। इतनी देर तक कपड़ा देखते देखते मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अब मुझे कपड़ों के रंग से भी एक जैसे दिखने लगे। एक तरफ दीदी पूरे जोश में कपड़ा दिखा रही थी और दूसरी तरफ मेरा दिमाग बोल रहा था, बहन अब बस भी करो, मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आखिर में मैं हार मानकर कहा, दीदी रहने दीजिए, इतना मेहनत मत कीजिए, आज मेरा कपड़ा मिलना नहीं लिखा है। और अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। फिर हम एक और दुकान पहुंचे और दोस्तों वहां जितनी साड़ियां थी उन्हें देखकर मेरा दिमाग ऑफिशियली शट डाउन हो गया। मुझे लगा था कि अगर थोड़ी देर और रुक गई तो मैं खुद भी हैंगर की तरह लटक जाऊंगी। आखिरकार मैं थक हार कर बस में बैठी और घर वापस आ गई। अब हालत ऐसी है कि बिस्तर में मुझे एक तरफ चुंबक की तरह खींच रहा है।